हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हैं आप स्वस्थ हैं, तन से मन से धन से। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सुंदर सपने संजोते हैं अपने आने वाले दिनों के लिए। और बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने अचीवमेंट्स ढेर सारी उपलब्धियां हासिल कर ली अपनी कड़ी मेहनत और कड़े संघर्षों के बाद। और धन्यवाद कि आप अपना दिन बहुत पॉजिटिव लेते हैं। दोस्तों, मैं कभी किसी को ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ कि जो मेरे गुरु हैं आप उन्हीं को ही मानो, या जिस माँ भगवती की या मैं भोलेनाथ की पूजा करती हूँ, या मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, या मैं कान्हा को मानती हूँ, लड्डू गोपाल को रखती हूँ, तो आप भी वही काम करो। बिल्कुल भी नहीं। ये तो हर सोल की जर्नी है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। बस आप करते रहिए, आप करते रहिए 101%। जब आप अपने स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी में होंगे, अपने स्पिरिचुअल लीजेंड से कनेक्टिविटी में होंगे, तो आपको आंसर्स अपने आप मिलते रहेंगे। दोस्तों, ये जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा होती है ना, बस इसकी एक ही शर्त होती है कि आपने निश्चल होना है। आप जैसा बिहेव अपनों के साथ करते हैं या अपने साथ चाहते हैं, वही बिहेव आपने दूसरों के साथ करना है। आपने किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचना है। अगर आप जिसको मानते हैं तो बस मानते हैं, उसका कोई कारण नहीं है। और अगर वो आपके साथ कुछ भी करता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप आंसर लीजिए, लेसन सीखिए और आगे बढ़िए। लेकिन वहाँ अपना मटमैला मन नहीं करना है दोस्तों। अपने दिल को, अपने हृदय में जो आपका प्रेम है उसको कैसे रोक सकता है कोई भी। किसी ने आपके बारे में गलत बोला तो आपका प्रेम का प्रभाव आपके मन में जो हिलोरे ले रही थी नदी की लहरें प्रेम के रूप में, वो बंद हो गई। वो हिलोरे लेना बंद हो गई। क्यों भाई? आपका हृदय में जो प्रेम बह रहा है ना, उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता है। दुनिया की किसी के अंदर, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके हृदय के प्रेम को बंद कर सके। क्यों? क्योंकि हम जो सुप्रीम बीइंग है उसके बच्चे हैं, और सुप्रीम बीइंग ने साक्षात गुरु के रूप में जन्म लिया है। तो जब ये लोग हमारे साथ हैं, जब ये हमारे साथ हैं, तो हमारे और जो सुप्रीम बीइंग है उन्होंने हमको जब आत्मा के रूप में शरीर को धारण करवा करके इस जगत में भेजा हुआ है, तो क्या उसने किसी का हार्ट चक्रा बंद करके भेजा है? प्रेम तो उतना ही है, चाहे हार्ट में कितनी भी प्रॉब्लम है। वो हंसता भी है, वो गाता भी है, वो रोता भी है, वो गुस्सा भी है। तो भावनाओं का ज्वार भाटा तो है ही, लेकिन उस ज्वार भाटा में जो ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनल जो बीज है प्यार का, प्रेम का, उसे बंद नहीं होने देना है। ये आध्यात्मिकता की पहली शर्त होती है दोस्तों। फिर धीरे धीरे जो नाते रिश्ते ये सब अपने आप बनते चले जाते हैं, पता करते चले जाते हैं। आपको गाइडेंस भी वो तभी देगा जब आप निश्चल होंगे। अगर आप निश्चल नहीं हैं तो देखिएगा आपकी लाइफ में क्या क्या होता है। आपको गाइडेंस तो मिल रहा है, लेकिन उस गाइडेंस में आपकी खुद की बुद्धि काम करती है। कैसे काम करती है? जैसे माँ लक्ष्मी है, वो भर भर के आपको पैसे दे देगी, लेकिन वो पैसा आपकी लग्जरी लाइफ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो किस रास्ते से बाहर जा रहा है, कभी गौर किया है? कोई हमसे गलत तरीके से पैसे ले लेता है, हम उसको आसानी से दे देते हैं। इसका मतलब हमारा इमोशनल लेवल कमज़ोर है, इसका मतलब हमारा मेंटल लेवल कमज़ोर है। और कमज़ोर क्यों है? क्योंकि हमको डिवाइन इंटेलिजेंस नहीं है। डिवाइन इंटेलिजेंस होती तो सामने वाला किस तरीके से मांग रहा है, आप जो है उसकी वाइब्स आसानी से पहचान सकते हो। अगर डिवाइन नॉलेज और डिवाइन इंटेलिजेंस है, क्योंकि नॉलेज सबके पास है, इंटेलिजेंस भी सबके पास है, लेकिन डिवाइन इंटेलिजेंस और डिवाइन नॉलेज तो सिर्फ उसी बंदे के पास होगा जो सुप्रीम बीइंग से कनेक्टेड होगा, जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होगा। तो उसके अपने पैसे किस चीज़ में खर्च होंगे? जो उसके अपनी लग्जरी के लिए पैसे हैं, अपने कपड़ों पे खर्च होगा, या जो उसने कर्मास किए हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में खर्च होगा। लेकिन वो इस तरीके से खर्च नहीं होगा कि कोई भी किसी भी तरीके से उस पैसे को बर्बाद करे। या जो हमारा सर्कल बनता है, हमारा फ्रेंड सर्कल बनता है, वो भी डिवाइन कनेक्टिविटी से ही बनता है। अगर आप निश्चल हैं तो आपके अगल बगल भी वैसे ही लोग होंगे। और अगर आप नहीं हैं, कहीं पर भी आपने गड़बड़ कर दी, किसी भी तरीके से आपने बुराई कर दी या कुछ भी ऐसा कुछ कर दिया, तो फिर सब डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो हमेशा मैं
कोशिश करती हूँ ये बोलने की, ये बताने की कि जो आध्यात्मिक प्रकृति में नहीं है, कोई बात नहीं, उनकी अपनी डेस्टिनी है, वो कब करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन उसके लिए निरंतर प्रयास करना तो स्वयं ही है। आप स्वयं ही निरंतर प्रयास करेंगे, तभी वो आपका काम होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।